क्यों धृतराष्ट्र जन्मे थे अंधे? धृतराष्ट्र ने किए हुए 3 महापाप। दोस्तों, हम सभी जानते हैं महाभारत काल में दुर्योधन सहित 100 कौरवों के पिता थे धृतराष्ट्र। जैसे कि हम जानते हैं कि वे जन्म से ही अंधे थे। दोस्तों, आज वीडियो जरा स्किप मत करना, आप पूरा देखना। आज हम आपको धृतराष्ट्र के पापों की ऐसी जानकारी देंगे कि जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिली होगी और यह आपको जीवन में बहुत बड़ी सीख दे जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उन्हें यह अंधापन पिछले जन्म अपने पाप कर्म से मिले एक श्राप के कारण मिला था। दूसरा, धृतराष्ट्र ने ही गांधारी के परिवार को मरवाया था। ऐसा अधर्म कृत्य भी उसने किया था। यह क्यों किया वह भी आपको बताएंगे और भी उसका एक महापाप है। दोस्तों, धृतराष्ट्र के पाप क्षमा करने योग्य नहीं थे। यह सब जानकर आप दंग रह जाओगे, जो कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। आज हमें धृतराष्ट्र के साथ जो हुआ उससे हमें बहुत बड़ी सीख लेना है। एक तो जैसी करनी वैसी भरनी और दूसरे पुत्र पिता के समान होते हैं। यह बात भी कौरवों में भी पाई गई है। तीसरी, पाप कभी पीछा नहीं छोड़ता। दोस्तों, आपको पता लग जाएगा यह तीनों बातें इनके जीवन में 100% सही उतरी है। लेकिन क्यों मिला था उन्हें अंधे होने का श्राप और क्यों मरवाया था उन्होंने अपनी पत्नी गांधारी के परिवार को? आइए जानते हैं धृतराष्ट्र से जुड़ी कुछ ऐसी ही खास बातें। सबसे पहला पाप, धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। उसके आदेश पर सैनिकों ने ऐसा ही किया। तब उस बच्चे हंस की माता ने उसे श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में अंधे होगे और अपने पुत्रों की मौत की वजह भी बनोगे। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। कैसे उसे श्राप दिया था। दूसरा महापाप, पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कराया था। धृतराष्ट्र के लिए उनकी पत्नी गांधारी का समर्पण भाव इतना गहरा था कि यह ज्ञात होते ही धृतराष्ट्र जन्मांध हैं। उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और आजीवन बांधे ही रखी। लेकिन धृतराष्ट्र ने उनके ही परिवार का अंत करवा दिया। कथा मिलती है कि गांधारी की कुंडली में दोष था। इसकी वजह से धृतराष्ट्र से पहले उनका विवाह एक बकरे से किया गया और उसकी बलि दे दी गई थी। परंतु विवाह के समय यह बात धृतराष्ट्र को नहीं बताई गई थी। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद जैसे ही धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो वह अपने ससुर गांधार नरेश सुबाला को दोषी मानने लगे। इसके बाद उसके साथ पट्टी बांधकर अंधी होने वाली गांधारी को अंधेरे में रखकर उस दुष्ट बुद्धि धृतराष्ट्र ने अपने ससुर गांधार नरेश सहित उनके 100 पुत्रों को भी कारावास में डलवा दिया और उन्हें काफी परेशान किया था। दोस्तों, जब गांधार नरेश और उनके पुत्रों को कारावास में तमाम यातनाएं दी जाने लगी तो सभी को केवल एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था। इससे एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त होने लगे। तब सुबाला और उनकी बाकी बची संतानों ने अपना भोजन बचाकर शकुनी को खिलाना शुरू किया ताकि वह धृतराष्ट्र से उन सबका प्रतिशोध ले सके। यही वजह थी कि शकुनी ने हस्तिनापुर में सभी का विश्वास जीता था। इसके बाद उसने दुर्योधन को गलत नीतियां सिखाकर पांडवों के खिलाफ किया और इस तरह कई ऐसे गलत कार्य करवाए जो महाभारत के युद्ध का आधार बने। धृतराष्ट्र का एक और बड़ा पाप, अपने भतीजे भीम को धोखे से मारने का प्रयास। ये कथा ऐसी है कि महाभारत युद्ध में भीम ने धृतराष्ट्र के प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुःशासन को बड़ी निर्दयता से मार डाला था। इस कारण धृतराष्ट्र भीम को भी मार डालना चाहते थे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुँचे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और सभी पांडवों ने अपने अपने नाम लिए प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के मन की बात पहले से ही समझ गए थे कि वे भीम का नाश करना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने तुरंत ही भीम को इशारा करके उसके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी थी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे।
उन्होंने क्रोध में आकर लोहे से बनी भीम की मूर्ति को दोनों हाथों से दबोच लिया और मूर्ति को तोड़ डाला था। दोस्तों, इस प्रकार इतना कुछ खोने के बाद भी अपने पापों से बाज नहीं आया था धृतराष्ट्र, ऐसा पापी था। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ते, उसका फल अगले जन्म में भुगतना होता है। दोस्तों, इसी से हमें सीख लेकर हमारे जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि उसका अच्छा फल हमें और हमारे बच्चों को मिले। दोस्तों, ऐसी अनकही बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद आपका।